यहाँ की लड़कियाँ दोस्ती बाद में पहले जिनसी ताल्लुकात को कायम कर लेती हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग शादी को ज्यादा तरजीह नहीं देते। यहाँ की औरतें मर्दों से ताल्लुक को कायम रखने के लिए एग्रीमेंट मैरिज करती हैं, जो कि चंद माह की मुद्दत पर बनाया जाता है और फिर डिवोर्स देकर छोड़ दिया जाता है और नए हमसफर की तलाश में निकला जाता है। यहाँ के लोग 100% आजाद ख्याल हैं। नॉर्वे की तकरीबन 50% लड़कियां शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं और यहाँ पर औरतों के साथ जाति की शरह भी बहुत ज्यादा है। नॉर्वे में तकरीबन 1000 के करीब टनल्स और 90 के करीब बड़े छोटे पुल हैं। तारीखदानों के मुताबिक नॉर्वे की सरजमीन कई हजार साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम में तब्दीली आई और ये सरजमीन बर्फ से आजाद हो गई और यहाँ पर आबादी शुरू हो गई, जिनके रोजगार का मस्कन शिकार और माहीगीरी था। दोस्तों, नॉर्वे की बुनियाद 872 में रखी गई और 1263 में नॉर्बियन एम्पायर बनी। इसके बाद 1397 में कलमार यूनियन की हैसियत हासिल हुई। 1524 में डेनमार्क और नॉर्वे इकट्ठे हुए। नेपोलियन की जंगों की वजह से 1814 में ये दोनों मुल्क अलहदा हो गए। नॉर्वे में एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाने के लिए अगर आपको बाई रोड या पुल नहीं मिलते तो आपको समंदर में बहरी शिप मिलेंगे, जिसमें आप अपनी गाड़ी के साथ ही सवार हो सकते हैं और ये आपको सिलेक्ट करदा जजीरे पर आपकी कार के साथ ड्रॉप ऑफ कर देंगे। अगर आप नॉर्वे में खतो किताबत का शौक रखते हैं और कोई किताब शाया करते हैं तो गवर्नमेंट एक कसीर तादाद में आपसे ये लिखी हुई किताब खरीद लेती है और पूरे नॉर्वे में इसको तकसीम कर देती है। अगर बात की जाए यहाँ की जेल की, तो यहाँ की जेल में रहने वाले कैदियों को बेहतरीन खाना, साफ सुथरा बिस्तर, इंटरनेट की सहूलियात से भी नवाजा जाता है। इसके अलावा जेल में जिम्स भी बनाई गई हैं। खेलने के लिए हॉल का इंतजाम भी किया गया है। फिल्म देखने के लिए बड़ी बड़ी LCDs को भी लगाया गया है। आप ये सब सुनकर हैरान तो होंगे कि इतनी सहूलियात हमारे मुल्कों में एक मिडिल क्लास फैमिलीज के पास भी नहीं होती जितनी वहाँ कैदियों को दी जाती हैं। यहाँ का एक बैड इफेक्ट ये भी है